औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको तकरीबन 500 साल पुराना तारीखी बावली कुआं विजिट कराऊंगा, जिसे सुल्तानुल हिंद शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी ईस्वी के वस्त में तामीर करवाया था और इस कुआं के किनारे एक सराय को भी तामीर करवाया, जिसमें यहाँ से गुजरने वाले तजारती काफिले क़याम किया करते थे और अपने जानवरों को भी सैराब किया करते थे। आए आपको इस सदियों पुराना पानी का जरिया बावली कुआं और सराय का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। ये इस बावली का फ्रंट व्यू है और इसकी आप एंट्रेंस भी कह सकते हैं इस सराय की। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर जो है ना वो 7 किंगरे बने हुए हैं और साइडों पे ये मीनार बने हुए हैं। अच्छा, जब यहाँ पे तजारती काफिले आकर क़याम पज़ीर होते थे तो रात को इन मीनारों के अंदर रोशनियाँ जला दी जाती थी ताकि जो काफिले हैं उनको सराय और आप कह सकते हैं कि क़याम और पानी की सहूलत का थोड़ा सा पता चल सके। ये बावली कुआं है, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे जो सराय के कमरे हैं वो दिखाता हूँ। ये मेन हॉल है, आप मेन एंट्रेंस कह सकते हैं, डोम स्टाइल में इसकी छत बड़ी ज़बरदस्त। इसके अंदर चलते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस बावली को मकामी ज़ुबान में वां या फिर डोबा भी कहते हैं और ये एक बड़ा ज़बरदस्त रूम है, उसके मंजर आ चुका हूँ। ये शायद बाद में इसकी मेंटेनेंस जब की गई हो तो उस वक्त लकड़ी लगाई की हो। और यहाँ पे एक छोटी सी जगह, ये किस लिए मुझे नहीं पता, शायद सामान रखने के लिए हो, और यहाँ पे चिराग रखने की जगह और बड़ी ज़बरदस्त इसकी डोम स्टाइल में ये छत है माशाल्लाह। और दूसरा रूम देखते हैं वो कैसा है, बिल्कुल इसके सामने। और ये बाहर से एंट्रेंस है, इधर से मंदिर है, साथ में रोड चल रहा है। और ये दूसरा रूम है, इसके मंदिर आगे हुई ये यहाँ पे रोशनी के लिए चिराग जलाए जाते थे। और बारीक टाइल, जिसको रेखा टाइल कहा जाता था शेरशाह सूरी के दौर में, उससे इसकी तामीर की गई है। और सिख अदवार में इसको नानक शाही ईंट भी कहा जाता था। और इसकी भी डोम स्टाइल में छत है, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मजबूत और बड़ी अच्छी हालत में है। और नीचे इसका फर्श जो बाद में यहाँ पे मुझे लेटेस्ट सीमेंट नज़र आ रहा है, इसकी रेनोवेशन की गई है तो वो नीचे फर्श भी बनाया गया, वो मुझे नज़र आ रहा है। और इसके मैं ऊपर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे लोगों ने अपने नाम लिख लिख के इसको गंदा कर दिया, ये बड़े अफसोस की बात है। देखें, अपने असासों की हमें हिफाजत करनी चाहिए, ना कि इनको गंदा करना चाहिए। आगे चलते हैं और यहाँ से नीचे कुएं की जानिब सीढ़ियाँ जा रही हैं, लेकिन यहाँ चलते हैं बाद में। पहले आपको लेके चलते हैं छत पे और आपको सराउंडिंग का व्यू दिखाते हैं और ऊपर जो मीनार बने हैं वो भी दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि इस साइड से भी है और दूसरी साइड से भी बनी है। सुल्तानुल हिंद शेरशाह सूरी ने 17 मई 1540 में इक़्तिदार संभाला और फिर 22 मई 1545 तक हुकूमत की। और ये बावली और सराय उसी टनोर में तामीर की गई। अच्छा जी, ये मैं आ चुका हूँ इसकी छत पे और यहाँ पे ये किंगरे बने हुए हैं। ये देखें, ये शेरशाह सूरी दौर में जितनी भी तामीरात हुई हैं उसमें नज़र आते हैं। किला रोहतास में ये बहुत ज़्यादा में नज़र आते हैं। एक ये मीनार है, इसके अंदर रोशनियाँ जलाई जाती थी, सूरज की डायरेक्शन सामने है। और दूसरा ये मीनार है और इनका तामीर करने का मकसद ये होता था कि दूर से काफिलों को पता चले कि यहाँ पे क़याम और पानी का बंदोबस्त है। साथ में ये रोड चल रहा है, ये देखें, ये रोड के किनारे गुजर के जा रही है। और यहाँ पे अब एक होटल भी बन चुका है और लोग यहाँ पे रुकते भी हैं। और साइडों पे ये सारा, इस साइड पे लोगों की ज़मीनें और जंगल भी नज़र आ रहा है। पहाड़ी इलाका है लेकिन इतना को हार्ड यहाँ पे पत्थर नहीं है। और यहाँ से आप इस बावली कुएं का मुकम्मल व्यू देखें। इसके अंदर चलते हैं और अंदर से आपको विज़िट कराते हैं। बहुत ही आज क्लियर मौसम है माशाल्लाह।
इस तरह की बावलियां ज्यादातर तिजारती काफलों की गुजरगाहों पर तामीर की जाती थी। इस वजह से इनकी लोकेशन ज्यादातर सड़क के किनारे ही नजर आती है। और रास्ता की सीमत मालूम करने के लिए इन बावलियों के ऊपर मीनार तामीर किए जाते थे और उनमें रोशनियां भी जलाई जाती थी। बहरहाल अगर आप भी इस तारीखी बावली और इस सराय का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कटक की तहसील जंड के नवाही गांव तराप में सड़क के किनारे वाक़िया है और इस गांव की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहां पर आकर आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पहले आपको मैं इसके ऊपर से एक दो चीज़ें वो दिखा दूं और फिर इसके अंदर चलते हैं नीचे इसकी तह में। अच्छा, इसकी ये सारी जो ऊपर छतें हैं ये डॉट स्टाइल में तामीर की गई हैं और ये ऊपर आपको सीमेंट नज़र आ रहा होगा, ये बाद में इसको रेनोवेट किया गया था और काफ़ी अर्सा तक इससे लोग पानी हासिल करते रहे और इसके ऊपर लोगों ने कंक्रीट की स्लैब बना के ऊपर मोटर इंस्टॉल की। ये देखिए आप, ये सरिये अब भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी दरख्त भी उग चुके थे जो काट भी दिए गए हैं और नीचे इसकी काफ़ी गहराई है। सारा पत्थरों को तराश के बिल्कुल इसको गोल तामीर किया गया है। इसके अंदर चलते हैं और अंदर से भी आपको विज़िट कराते हैं। और एक वैसे क्यास रही है मेरी कि शायद यहाँ से बैलों के ज़रिए या ऊँट के ज़रिए एक व्हील चक्कर लगाकर इससे पानी हासिल किया जाता हो, क्योंकि ये जो फाउंडेशन इंस्टॉल है ये उसी की निशानियाँ और ये जो साइडों पे ये छोटी छोटी दीवारें बनी हैं ये बिल्कुल जो उसी तरह के कुएं हैं उसी तर्ज के उनके ऊपर ये नज़र आती है हमें। ये साथ होटल है और ये साथ थोड़े थोड़े फासले पे अब आबादी भी आ गई है, घर भी बन गए हैं और लोगों की ज़मीनें हैं। और मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, दूसरी साइड पे मैं आ गया हूँ और बड़ी चौड़ी इसकी दीवारें हैं, तकरीबन 3 फुट से ज़ायद ही होगी इसकी चौड़ाई। और यहाँ पे ये एक दीवार आपको नज़र आ रही होगी, ये बाद में तामीर की गई है। यहाँ पे लोग पानी भरते थे और इस जगह पे गुस्ल करते थे, एक पर्दा बनाया गया। और यहाँ पे नीचे आपको ये एक छोटी सी टैंकी नज़र आ रही होगी, इसको लोकल लैंग्वेज में कुरली कहते हैं और जानवरों को यहाँ से पानी पिलाकर सराब किया जाता है। और ये बिल्कुल छोटी है, शायद ये बकरियों के लिए और ये बड़े जानवरों के लिए हो। और इस कुएं से पानी निकाल कर यहाँ से एक छोटी नाली के जरिए डाला जाता था और फिर आगे जाता था पानी और जानवर पीते थे। यहाँ पर एक नोट भी लिखा गया है, तफरीगा मुल्क का असासा है, इसमें किसी किस्म का इश्तिहार लगाना मना है, कानून की खिलाफवर्जी करने वाले के साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आए जी कुएं की जानब चलते हैं। एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, जो इन भाई साहब ने यहाँ पे नोट लिखवाया है कि यहाँ पे किसी किस्म का इश्तिहार ना लगाएं, ठीक है ओके, लेकिन जो नाम लिखने की वो इजाज़त है कि यहाँ पे नाम लिखें, नाम भी नहीं लिखने चाहिए, ये भी लिखना चाहिए था साथ। बहरहाल उन्होंने अच्छी कोशिश किया, अप्रिशिएट करते हैं। और ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं और ये 103 सीढ़ियाँ जो पानी की सतह तक जाती हैं। कभी यहाँ पे पूरे के पूरे लश्कर उतरते होंगे और शराब होते होंगे। आज यहाँ पे गंद और कचरा पड़ा हुआ है, इसकी सफाई होने की ज़रूरत है। पहले इसके मिड वाले हिस्से से चलते हैं और इसके ऊपर में मौजूद था ये सारा डॉट स्टाइल इसका छत और यहाँ भी लोगों ने नाम लिखे हैं। मैं काफ़ी अर्सा बाद इस बावली में आया हूँ और इसकी हालत जो मैंने आज से 10 साल पहले देखी थी वैसी की वैसी है। बहरहाल यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कुआं। पहले आप ऊपर से देखें, ये इसके ऊपर में मौजूद था पहले। ये ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा मैं आगे नहीं हो सकता क्योंकि गहराई काफ़ी है, नीचे गिरने का भी खदशा। और यहाँ पे परिंदों ने अपने घोंसले बना रखे हैं और ये नीचे इसकी तह। आइए आगे चलते हैं, नीचे चलते हैं। ऊपर से क्लियरली नज़र नहीं आता पानी नीचे तह में है या नहीं अभी। और ये 3 डॉट स्टाइल की मेहराबें यहाँ पे भी मौजूद हैं और
जैसे ही इसके अंदर आती है ना, दर्जा हरारत में वाज़ेह तब्दीली आती है और जो इसके किनारे सराय बनाई जाती है वो भी गर्मियों में ठंडी रहती है। और इन कुओं को उर्दू और हिंदी में बावली कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको स्टेपवेल कहते हैं। और इसकी सीढ़ियाँ बना के बराह रास्त पानी की सतह तक जानवरों की और इंसानों की रसाई को मुमकिन बनाया जाता था। और मैं काफ़ी इसके अंदर आ चुका हूँ। ये देखें, अब इसमें पानी नहीं है। ये इसका मेन कुआं है और थोड़ा सा आगे और चलते हैं। खस्ता हाली भी इसकी काफ़ी है और इसकी गहराई में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे वाज़ेह दर्जा हरारत वो चेंज है। हालांकि ऊपर अच्छी खासी धूप है आज। ये रास्ता है इस तक आने का। वापस चलते हैं ऊपर। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इन बावलियों की इब्तदाई तमीरात हिंदू हुक्मरानों ने करवाई, मगर बाद में मुगलिया दौर में ये अपने ज़माने अरूज को पहुँची। आज भी भारत में दिल्ली, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान और पाकिस्तान में लाहौर, कारियाँ, जेलम, कुशाब, मियांवाली, इस्लामाबाद, अटक में ये बावलियाँ मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ डिज़ाइन में नज़र आती हैं। बावली का नक्शा उल्टी बिल्डिंग की तरह होता है। बावली के लेवल होते हैं जिन्हें ये सीढ़ियों के ज़रिए जोड़ा जाता है। और इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक बड़ी कदीम गुज़रगाह पे वाक़या है। यहाँ से गुजरकर लोग साल्ट रेंज में एंटर होते थे और फिर दिल्ली और लाहौर तक जाते थे। सिकंदर आज़म, सुल्तान महमूद गजनवी और फिर शेरशाह सूरी इस रास्ते से गुजरकर साल्ट रेंज में गए, क्योंकि दूसरों की निस्बत यहाँ से गुजरना आसान था। इस तरह की बावलियों को ज्यादातर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के किनारे तामीर किया जाता था और उनके साथ बनने वाली इमारत को ज्यादातर सराय, डाक चौकी या फिर टैक्स इकट्ठा करने के लिए टाल प्लाजा, चेक पोस्ट या फिर एक मिनी छावनी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। और जरूरत पड़ने पे यहाँ पे तजारती काफिले भी क़याम पजीर हुआ करते थे। इनमें से ज्यादातर की हालत अब अबतर हो चुकी है और ये बावलियां वीरान हो चुकी हैं। आखिर में मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि इस कीमती असासे पे फौरी तवज्जो दे और इसे ज़ाया होने से बचा ले। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट से बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।